हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई डॉक्टर सतीश आर्य आर्यंस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर या एक टीचर या एक बच्चा, आप कुछ भी समझ सकते हैं। मैं आज बात करने वाला हूँ आप सभी के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए, और जो आप सब ने मिलकर मेरे 19वें एनुअल डे प्रोग्राम को इतना अच्छा बनाया, जिसमें मुझे आप लोगों का जो सहयोग चाहिए था, आपकी प्रेजेंस चाहिए थी, वो आप सबने दी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी के बच्चों के पेरेंट्स और उनके यार दोस्त और बहुत से बच्चों के कुछ करीबी रिश्तेदार भी हमारे इस फंक्शन में पहुंचे थे। मेरा इस फंक्शन का कोई उद्देश्य ये नहीं है कि मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट करूं या लोगों तक ये पहुंचाऊं कि आर्यंस इंस्टीट्यूट कुछ है। मेरे इंस्टीट्यूट का मेन मोटिव ही ये रहता है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने के साथ साथ कुछ और भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स उस चीज़ को समझ नहीं पाते। जी हाँ, मैं बात करूँगा स्किल्स की। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो स्टडी के साथ साथ भी कुछ ऐसी अलग नॉलेज के साथ साथ अपनी लाइफ में अपने आप को स्टैंड देखते हैं कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पहचानने की जो एक तकनीक होती है, कई बार पेरेंट्स नहीं समझ पाते, कई बार रिश्तेदार नहीं समझ पाते और कई बार टीचर भी नहीं समझ पाते। तो मेरी पूरी फैमिली, जो आर्यंस की पूरी फैमिली है, हमारा सबसे मेन फोकस ये रहता है कि हम बच्चों को कम से कम ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी स्किल्स प्रोवाइड करें जो और इंस्टीट्यूट में कहीं नहीं दी जाती। जी हाँ, हमारे फंक्शन में कुछ बच्चों ने स्पीच दिया है, किन्हीं बच्चों ने ड्रामा किया है। काफ़ी लोग कहते हैं स्कूल बनाने की प्लानिंग है। नहीं, मेरी स्कूल बनाने की प्लानिंग बिल्कुल नहीं है, और ना मैं स्कूल की तरह सोचता हूँ। मैंने अपने इंस्टीट्यूट में बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ करा रखी है जो और इंस्टीट्यूट वाले कराते हैं, लेकिन उसका पैसा लेते हैं। बहुत से इंस्टीट्यूट में बैग परचेज करते हैं बच्चे, जब जाकर उनको बैग मिलता है, या आंसर शीट जिस पे बच्चा एग्ज़ाम देता है तो वो उनको परचेज करनी पड़ती है। हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा कुछ नहीं। हमारे इंस्टीट्यूट में बैग भी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, और जो आंसर शीट है वो भी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, उसी की वजह से मेरे आर्यंस इंस्टीट्यूट में मैं कुछ अलग एक्टिविटीज़ लेके चलता हूँ, जिससे बच्चों के आने वाले समय पे एक लर्निंग प्रोग्राम को हटा के एक स्किल्स प्रोग्राम को जोड़ा जाए। एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है कि स्किल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो हम भी गवर्नमेंट की जो नई नई सुविधाएं हैं या नई नई जो उनकी जो तकनीक आ रही हैं, हम उनके साथ चलने की कोशिश करते हैं, और हमारा प्लान भी ये रहता है कि हम उन्हीं के साथ चलें। आप देखते हो जो एक्टिविटीज़ बच्चों ने की थी हमारे एनुअल डे प्रोग्राम में, उस तकनीकी एक्टिविटीज़ जो और स्कूलों में की जाती है या बाहर किसी बड़े बड़े मतलब कि सेमिनारों में की जाती है, यहाँ पे बच्चों ने सिर्फ 2 से 3 दिन में मेहनत की है। ये नहीं कि मैंने 1 महीने पहले बच्चों को बोला था कि 1 महीने पहले मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि हमारा फंक्शन है। नहीं, 3 से 4 दिन पहले बच्चों को बताया गया, और 3 से 4 दिन के अंदर अंदर इतने अच्छे फंक्शन, इतने अच्छे डांस प्रोग्राम बच्चों ने किए हैं। बाहर से कुछ लोगों ने उनको, जैसे डॉक्टर HK छिल्लर ने काफ़ी प्रोत्साहन किया, बच्चों को गिफ्ट दिया, पैसे दिए। वो पैसा नहीं होता, वो एक रिस्पेक्ट और इज्जत होती है, जो बच्चे ने मेहनत करके, डांस करके या अपनी कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ दिखा के अपनी तरफ खींचा है। तो इस प्रोग्राम की बदौलत आप लोगों का प्यार और आप लोगों का आशीर्वाद मुझे बहुत मिला, और मैं बहुत खुशगुजार हूँ कि आप लोग मेरे साथ खड़े हैं। आपके बच्चे मेरे पास आते हैं, वो पढ़ने की कोशिश करें या ना करें, मेरा अपनी तरफ से आप सबको भी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि टीचर और पेरेंट्स को बराबर का हिस्सा देना चाहिए अपने बच्चों के लिए। ये नहीं है कि टीचर ने समझा दिया, काम दे दिया, घर पे पेरेंट्स देखे ना देखे। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से भी आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर हमारी टीम का कोई भी टीचर आपको काम देता है और उसका फीडबैक अगर टीचर नहीं लेता है, तो आपने सिर्फ मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके आप लोगों ने बताना कि सर आपका ये टीचर काम तो दे देता बट चेक नहीं करता, इंक्लूडिंग मी। अगर मैं भी ऐसा करता हूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, काम दे देता हूँ, चेक नहीं कर पाता हूँ, या उनका फीडबैक नहीं लेता हूँ, या उनका क्रॉस चेक नहीं करता हूँ, तो आप मुझे भी भेज सकते हैं कि सर आपकी भी ये मिस्टेक है। क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरी गलतियाँ या मेरी टीम की गलतियाँ नहीं बताई, तो हम आने वाले समय पे कुछ भी ऐसा अच्छा प्रोग्राम ना तो कर पाएंगे और ना ही बच्चों को अच्छा ले पाएंगे। क्योंकि बच्चे को बढ़ाने के लिए आप लोगों का सहयोग
आप लोगों का मार्गदर्शक और आप लोगों की जो एडवाइस है वो मुझे हमेशा चाहिए। हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि संडे टू संडे हमको क्या करना, संडे टू संडे सभी पेरेंट्स को जब भी समय मिले उनसे पीटीएम लेना है किसी भी संडे को। अगर कोई पेरेंट्स हमारे बच्चों के टीचर से या अपने टीचर से जो उनके बच्चों को पढ़ाता मिलना चाहता तो मिल सकता है। 1 या 2 दिन पहले मुझे इन्फॉर्म कर दे या टीचर को इन्फॉर्म कर दे कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं रिगार्डिंग टू माई डॉटर या माई सन, तो हमारा टीचर आपसे ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अब भाई संडे को कई टीचर आ पाते हैं, कई टीचर नहीं आ पाते, तो ऐसा नहीं है कि आप संडे को सडनली आ जाओ टीचर मिल जाए। तो इसके लिए भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल टीचर से बात करके मिले अपने बच्चे के रिगार्डिंग। और मैं टीचरों को भी ये बोलता हूँ कि सभी बच्चों के पेरेंट्स से आप लगातार बात करते रहें, उनसे बात करनी ना छोड़ें, क्योंकि आप लोगों का जो मार्गदर्शक बच्चों के साथ हमको मिल रहा है वो चीज़ हम आपको कम से कम शेयर तो करके चले, हिडन ना लेके चले। हम कोई भी बातें छिपाएंगे तो आने वाले समय पे बच्चे के लिए वो कोई गलत हो सकती है। दूसरा, मैं आपसे एक और एडवाइस लेना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से सभी पेरेंट्स से कि मैं कुछ नया प्लान करने की और सोचा था कि हमारे पास महीने में 4 संडे होते हैं, जो मैंने बच्चों से डिस्कस किया था। हम ऐसा प्लान करते हैं कि हर एक संडे को, एक संडे मतलब कि महीने के 2 संडे में हम कुछ प्ले एक्टिविटीज़ करेंगे, जिसमें हमारे जिम ट्रेनर अजय भाई और हमारे लीगल एडवाइज़र मोहित सर ये बच्चों को लीगल एडवाइस के बारे में बताएंगे और फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में बताएंगे। जो बच्चे लीगल एडवाइस के लिए बाहर जाके फीस खर्च करेंगे या जो बच्चे अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए जाके बाहर जिम में फीस खर्च करेंगे, हम ज़्यादा टाइम तो उनको लिए देंगे नहीं कि डेली बेसिस पे, लेकिन महीने में 2 बार कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ और कुछ ऐसी लीगल एडवाइस जो आपको बुक से भी नहीं मिलेगी, जो आपको स्पेशल लेके जाने के पे भी नहीं मिलेगी, हम आपको प्रोवाइड कराना चाहेंगे जुलाई के महीने से। और जुलाई का जो 2nd संडे होगा हम इसमें ये पहली एक्टिविटीज़ करेंगे। तो अगर इसमें बच्चों के साथ साथ कोई पेरेंट्स भी हमारे इस सेशन में जुड़ना चाहता है तो इंस्टीट्यूट के सामने वाले पार्क में हमारा ये प्रोग्राम रहेगा। हम सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वो आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज बच्चे को जरूर भेजें। उसमें छोटे बच्चे भी रहेंगे और बड़े बच्चे भी रहेंगे। उनकी कुछ फिजिकल और जनरल एक्टिविटीज़ के साथ साथ हम अलग एक्टिविटीज़ भी लेके चलेंगे, जिससे बच्चों की हर एक प्रकार से ग्रोथ हो। काफ़ी पेरेंट्स देखते हैं कि नहीं सर हमारा बच्चा खेलता नहीं है, फ़ोन में लगा रहता है, तो उसी लिए सब आप समझ रहे हो कि उसी रीज़न की वजह से मैंने एक्टिविटीज़ रखी है। कम से कम संडे के दिन जो पेरेंट्स उठ के बच्चों को देखते हैं कि उनके हाथ में फ़ोन होता है, लगातार फ़ोन पे लगे रहते हैं, अगर वो 2 या 2.5 घंटे या 2 घंटे भी कम से कम खेलेंगे तो उनके नॉर्मली बात है पसीना आएगा, नहाने का मन करेगा, घर जाके नहाएंगे, फ्रेश होंगे, तो 3-4 घंटे इसमें निकल गए तो 3-4 घंटे संडे के दिन बच्चा फ़ोन से दूर रहेगा। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आज के इस ज़माने में जब कोई भी इंसान बिना फ़ोन के नहीं रह सकता, अगर 4 घंटे बच्चा बिना फ़ोन के रहे तो ये कुछ नया प्लान मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ये हमारे बच्चों के लिए, कोई इसमें कॉस्टिंग नहीं लगेगी। तो मैं अपने जो सेशन में इस वीडियो को द्वारा आप लोगों को बताना चाह रहा था, शायद मैं बता चुका हूँ। आप लोगों का फिर से दिल से धन्यवाद। आपने 19वें एनुअल डे फंक्शन को इतना अच्छा बनाया, मेरा सहयोग दिया, मेरी टीम को आशीर्वाद दिया, और मैं कोशिश और आशा करता हूँ कि आप हमेशा अपना प्यार और अपना सहयोग ऐसे बनाए रखेंगे। दूसरा, ये जो एक्टिविटीज़ है, अगर इसके बारे में किसी पेरेंट्स को कोई भी मेरे को सलाह देनी है या आपने बोलना है कि सर कुछ इस प्रकार का करें या कुछ आप नया एडवाइस मुझे देना चाहते हैं, तो मैं उसका भी वेलकम करूँगा। आपसे हाथ जोड़ के वेलकम करूँगा कि सर जो आप बता रहे हो हम कोशिश करेंगे उसको भी फॉलो अप लें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पेरेंट्स का, सभी स्टूडेंट का। मैं अपनी बात को यहीं विराम करता हूँ। आर्यन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन डॉक्टर सतीश आर्य एंड टीम की तरफ से धन्यवाद। थैंक यू।